बुद्धिमान वे लोग हैं जो सामान को केयर करते हैं, रिश्तों को केयर करते हैं, रिश्तों को संभालना पड़ता है, अन्यथा रिश्ते भी टूटने में देर नहीं लगती है। हर रिश्ता कच्चा धागा है। लोग रिश्ता जोड़ने के बाद समझते हैं कि मेरा इन पर अधिकार है। जहां तुम अधिकार रिश्तों में समझ लोगे, वहीं पर रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में अधिकार नहीं है, रिश्तों में हमारा कर्तव्य जुड़ जाता है, और कर्तव्य के पथ पर चलकर जो रिश्तों को निभाता है, उसके रिश्ते पूरी जिंदगी निभते चले जाते हैं। इसलिए सबसे रिश्ता है, बिना रिश्ते के कोई बचा भी नहीं। जो लोग साधु बन गए, इनका भी रिश्ता है। गुरु शिष्य का रिश्ता है, वक्ता और श्रोता का रिश्ता है, और चोर और पुलिस का रिश्ता है। पुलिस के जवान नौकरी करते हैं, वो समझते हमको क्या जरूरत है। तुम्हारा रिश्ता चोरों से ज़्यादा है, बदमाशों से, अपराधियों से, डकैतों से, नक्सलाइट से, आतंकवादियों से खास रिश्तेदारी है। ससुर दामाद का रिश्ता जुड़ा, छूटेगा ही नहीं। और याद रखना, पड़ोसी पड़ोसी का भी रिश्ता है। ससुर दामाद का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता। और रिश्ता संभालना ना आए तो रिश्ता में ही ये जीव दिन रात पिसता है, और पिस पिस कर चटनी हो जाता है। जो बाप बेटों को संभाल नहीं पाता है, बाप बेटे के बीच में रिश्ता कांटा जैसा खरकता रहता है। याद रखना, दुनिया को कितना समय आप दे दें, इससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा समय अपने बेटों के लिए भी दे देना। परमहंस रामकृष्ण से उनके गुरु भाई ने पूछा। परमहंस रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी थे। तोतापुरी महाराज के बहुत से शिष्य थे। तो एक गुरु भाई ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि तुम भ्रमण नहीं कर रहे हो, घूमो थोड़ा सा, जाओ गांव गांव। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बगीचा लगाया है, उस बगीचे के पौधों को सींच रहा हूँ, देख रेख कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। कहाँ है बगीचा तुम्हारा? एक भी पेड़ नहीं दिख रहा, बगीचा लगाया है, एक भी पौधा नहीं दिख रहा, कहाँ है बगीचा? तो उन्होंने अपने शिष्यों की मंडली की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि यही मेरे जिंदगी के बगीचे के पौधे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, इनको संभालने में मैं व्यस्त हूँ और इसी में मस्त हूँ, इसलिए कहीं जा नहीं पा रहा। कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को संभालने के चक्कर में सब सुख खो दिया है। उनकी जिंदगी की फुलवारी के वे पौधे, उनको संभाल रहे। और ये संसार, जब रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों के बगीचों को संभाला, उसी में से एक वृक्ष ऐसा तैयार हुआ जिसका नाम विवेकानंद था, जिसने पूरी दुनिया में भारत देश का सम्मान बढ़ाया था, धर्म का डंका बजाया था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को संभालने के लिए भी टाइम दो, थोड़ा पत्नी पर भी टाइम दो, थोड़ा पति पर भी टाइम दो। धन कमाने के चक्कर में इतना बिजी ना हो जाना कि पत्नी का मुंह भी ना देख पाओ। कितने पति लोग तो इतना बिजी हो गए, अपना मुंह भी देखने का टाइम नहीं है, उनका खुद का मुंह भी बहुत बिगड़ गया है। 20 साल के थे, बहुत सुंदर दिखते थे, अब 50 साल के हो गए, बिल्कुल बंदर दिखते हैं, भूत जैसा चेहरा है। अपने को भी संभालना पड़ता है। कितनी स्त्रियों का मुंह तो बिल्कुल चुड़ैल जैसा हो गया है। इतना आफा काफा लाफा जाफा, हैया दैया मैया भैया रुपैया, सब हाय रे दाई रे गाय रे पाय रे। अरे इस दुनिया के अंदर
अपना सुख नष्ट करके तुम किसी को सुखी नहीं कर सकते हो। अपने आनंद को खो करके तुम दूसरे को परम आनंद नहीं दे सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी को संभालो। तुम भी थोड़ा हमको संभालो। ये जो मरी मराई तालियां बजा रहे अधमरे बैठे, ये गया है। यहां आस्था लेकर बैठिए, केवल अस्थियां लेकर मत बैठिए। ऐसा लगता है अस्थियां बैठी हैं, आस्था नहीं। ताली मार के हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे। गाओ गाओ। परमात्मा मेरे। भजन गाने वालों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। ये भजन हार्ट अटैक की दवाई। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, तुम परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। जीवन धार तुम ही हो, खेवनहार तुम ही हो, तारनहार तुम ही हो। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो। बस बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। ठहाका लगाकर हंसने वालों का हार्ट बीमार नहीं होता है। गुम सुम बैठने वाले लोगों का लकवा अटैक और हार्ट, ये दो बीमारियां आने की अधिक संभावना। इसलिए भजन भी गाया करो। जो स्त्रियां हफ्ते में एक बार रो लेती है और सुबह दोपहर शाम हंसती रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, उनका हार्ट अटैक नहीं होता। पुरुष जिंदगी की शुरुआत जब करता है तो न हंस पाता है न रो पाता है। बीच में ऐसा कशिश में है, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। सास बहू के दो पाट हैं, उसमें फंस गया वो। माँ का बेटा और स्त्री का पति, अब दोनों पाट के बीच में पिस रहा है। अगर माँ को कुछ कहता है तो माँ कहती है तुम अपनी त्रिया के गुलाम हो गए, और अपनी पत्नी को कुछ कहता है तो वो कहती है तुम भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सास माँ तो बहुत तांडव कर रही है, मैं मर जाऊंगी जहर खाकर। दोनों पाटों के बीच में वो माँ का बेटा और पत्नी का पति बेचारा पिस जाता है। दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। हर आदमी कहीं न कहीं दो पाटों के बीच में फंसा हुआ है।
वोटर और सपोर्टर के बीच में, दोनों पार्टों के बीच में नेता भी फंस जाता है। क्या वोटर को संभालूं कि सपोर्टर को संभालूं, बड़ा असमंजस की स्थिति है। इसलिए जीवन है अनमोल, इसको समझ लेना। जीवन का समय खर्च करके तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसा खर्च करके एक दिन की जिंदगी बढ़ा नहीं सकते हो। पैसे के लिए अपना स्वास्थ्य खो सकते हो, लेकिन पैसा खर्च करके भी पहले जैसा स्वास्थ्य वापस नहीं पा सकते हो। इसलिए सावधान रहिए। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो, थोड़ा समय मन की शांति के लिए निकालो। मैंने देखा है पत्रकार लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए समय नहीं निकालते। देश के लिए, समाज के लिए ये न्यूज़ लगाना है, वो सूचना यहाँ वहाँ भागम भाग। कोई पत्रकार शायद बिरले है जो बैठकर शांति से 1 घंटा प्रवचन सुन पाया। छोड़ो दुनिया का जाल, थोड़ा सुन लो, अपने लिए भी थोड़ा जियो। दुनिया के लिए जीते जीते बुढ़ापा आ गया, अब अपने लिए जीने का टाइम ही नहीं बचा। परिवार की उलझनों को सुलझाते सुलझाते स्वयं के मन में भी उलझन पैदा हो गई, लेकिन अपनी शांति के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा फैमिली के लिए भी टाइम निकालिए, थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी निकालिए जो तुम्हारी मदद के लिए खड़े रहते, इंतजार करते हैं। थोड़ा समय रिश्तेदारों को भी दीजिए, थोड़ा समय गुरु जी के लिए भी निकालिए। उनके साथ में बैठने से शांति मिलेगी। थोड़ा समय और थोड़ा धन और थोड़ा बुद्धि, थोड़ा श्रम सत्संग कराने के लिए भी निकालिए। मेरे पास में बांका जिले में जिन भक्तों ने सत्संग करवाया था, श्री चंद्रेश्वरी जी, डॉक्टर प्रहलाद जी, परसा बनिया चक वाले, धनुषधारी जी, ऋषि कुमार, सुमन आदि आदि सब 2-4 गांव से चंदा इकट्ठा किया था। बता रहे थे 70 कुंटल चावल पका है, इतना बड़ा भंडारा। 10 कुंटल दाल पक गई है और 300 कुंटल आलू पका है सब्जी में। तो मैंने कहा ये तो कुंभ जैसा हो गया। बोले आपको तो सत्संग से ही फुर्सत नहीं थी कि भंडारा दिखाऊं आपको। अथाह लोग थे, सोचिए। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर कह रहे थे 3 महीने से हम लोग भिड़े हैं इसमें। यहाँ के जो प्रमुख भक्त संजय साहब हैं और उनके सहयोगी गण सब 2-3 महीने से इसमें भिड़े हुए हैं कि हमारे गया में भी गुरुदेव सत्संग सुनाएं और गया वालों का भी कल्याण हो जाए। ये गया के लोग गुरुदेव के पास तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव को बुला लूं तो इनको आसानी से गुरुदेव का दर्शन हो सकता है, सानिध्य मिल सकता है। इस उद्देश्य से बुलाया है। एक बालक 7 साल की उम्र है, लगभग 7-8 साल का। उसको अपने पिताजी से प्रेम बहुत था। आपके जो बच्चे होते हैं ना, जिसमें माँ का अंश ज़्यादा है, उस बालक को माँ से ज़्यादा प्रेम होता है, और जिसमें बाप का अंश ज़्यादा है तो उसको अपने पिता से ज़्यादा लगाव हो जाता है।
तो बालक अपने पिता का रोज इंतजार करता था, प्रतीक्षा। एक दिन उसके पिताजी आए तो बालक दौड़ा, उनके पैरों में लिपट गया, पापा पापा पापा। पिता कुछ टेंशन में थे, ज्यादातर पिता लोग टेंशन में ही रहते हैं। पिता बनने के बाद टेंशन आ जाती है, बच्चों की ही टेंशन रहती है कि बच्चों का भविष्य क्या हो। इसलिए बच्चे अगर ठीक ठाक राह पर चले तो माता पिता को विशेष खुशियां मिल सकती हैं। और बच्चों के जिंदगी जीने का रवैया यदि गलत है तो याद रखना, फिर माता पिता को बहुत चिंता हो जाती है। इसलिए बच्चों को शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए। एक बाप अपने बेटे को पीठ पर बिठा करके स्कूल ले जाता था, गरीब था और बस कराता रहता था ऐसे। तो मैंने उससे पूछा, इसको पीठ पर बिठा कर क्यों ले जाते हो? तो उसने कहा ये विकलांग है। तो मैंने कहा साइकिल पर बिठा लो। बोला साइकिल है ही नहीं, गरीबी बहुत है। आज के 40 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने कहा इसके लिए तो खुश क्यों होते हो? बोले मेरा बेटा भगवान का रूप लेकर पैदा हुआ है, विकलांग तो जरूर है लेकिन पढ़ने में टॉप है, 98% लाता है और मेरी हर आज्ञा मानता है। मेरा बेटा मेरे लिए भगवान पैदा हुआ है। वो गरीब खुश था। जब बेटा बड़ा हुआ पढ़ करके तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ाता था, दिन भर ट्यूशन। तो विकलांग था, खड़ा नहीं हो सकता था, तो ब्लैक बोर्ड के पास में टेबल लगाकर उस पर बैठकर लिखता था। ट्यूशन पढ़ने वालों की उसके यहाँ हजारों की भीड़ रहती थी। उसका बाप बैठा रहता था, पूछता था कुछ जरूरत हो तो मैं ला दूंगा, तुम पढ़ाते रहो। बेटे के कार्यों में माँ बाप को भी सहयोग करना चाहिए, बाधक मत बनिए, जो कर सकते करो। बेटा अपने पिता को लिपट गया। पिता ने झकझोर दिया कि हटो तुम, पापा पापा करते हो, हमको तो दूसरी टेंशन है। बच्चा दुखी हो गया। प्रेम भरकर जो आता है उसको जब प्रेम रिटर्न में नहीं मिलता है तो उसका मन दुख में डूब जाता है। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ बहुत प्रेम से जाइए और वहाँ प्रेम का रिस्पांस कुछ ना मिले तो आपका मन चोट खा जाता है। प्रेम हमेशा रिटर्न में भी प्रेम ही चाहता है और प्रेम प्रेम को पा करके संतुष्ट होता है। इसलिए उन रिश्तेदारों के यहाँ तुम्हारा जाने का मन नहीं होता है जहाँ पर तुम तो हंसते हंसते जाते हो और बड़ी लंबी राम राम करते हो, नमस्ते भाई साहब, पर वहाँ कोई तुम्हारी राम राम को लेने वाला ठीक से नहीं है। फिर वहाँ तुम्हारा जाने का मन नहीं होता है। तुम वहाँ जाना चाहते हो जहाँ तुम प्रेम से खुश होकर के मिलते हो, तो उधर से लोग भी खुश होकर मिलते हैं। प्रेम हमेशा प्रेम को पाकर ही खुश होता है। कि प्रेम कोई साधारण चीज नहीं। एक नेता को मैं जानता हूं, लखनऊ में रहता है, तो वो पहले कांग्रेस में था, फिर कांग्रेस को बदलकर भाजपा में गया। फिर मैंने पूछा क्या हाल है? बोले हाल क्या है, इसमें कुछ रिस्पांस नहीं है, भाजपा में बड़ी भीड़ है। तो मैंने कहा फिर इरादा क्या है? बोले अब घर वापस आ जाएंगे उसी कांग्रेस में, कम से कम थोड़ा प्रेम पूछताछ तो है, इसमें तो कोई गिनती में ही नहीं है। बेवकूफ बनकर 5 साल लगा होगा। हाई कमान में बैठे लोग एक शब्द अगर बोल देते हैं किसी क्षेत्रीय नेता से तो उसका दिल भर जाता है, क्योंकि ये नेतागिरी बहुत कठिन है। रात दिन दौड़ना ही दौड़ना है, भागना ही भागना है, जागना ही जागना है,
न खाने पीने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है। ठीक से राजनीति कर लो तो शुगर की बीमारी आपको गिफ्ट में मिलती है। ठीक से राजनीति में उतर जाओ, फिर ऐसी शुगर होती 300 पर रहती है, और चूक जाओ तो 400 पर निकल जाती है। एक मुख्यमंत्री मुझको मिला, बोला कि हालत खराब है। हमने कहा 15 साल से मुख्यमंत्री फिर भी हालत खराब। बोले शुगर हो गई। कितनी है? बोले 400 पार कर देता हूं। क्या होता है? बोले इंजेक्शन, दवाई। तो हमने कहा तो 15 साल सीएम रह लिए, छोड़ दो, आराम करो। बोले मर जाऊंगा तभी छोड़ूंगा, लाश जाएगी, छुट्टी मिलेगी। याद रखना, मरने के बाद भी तुमको पद छोड़ना पड़ेगा, अधिकार छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, राजनीति छोड़ना पड़ेगा, सारा सब छोड़ना पड़ेगा। तो बुद्धिमान वो है जो जीते जी मरने से 10 साल पहले ही सब छोड़ करके फ्री होकर आनंद की जिंदगी जी लेता है। बोली सदगुरु भगवान की जय। छोड़ो बेईमानों का लफड़ा, थोड़ा अपने लिए भी जी लो। आज लास्ट में 10 साल तक आनंद करो। कहां तक इस अंधी घुड़दौड़ में लगे रहो? दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़ थका मन, फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। अब वो कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया विधायक का, लड़ गए चुनाव और वोट मिला 3000 से कम और 2000 से ऊपर। पूरी लुटिया डूब गई, जमानत जब्त हो गई। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ, हाय बुआ। और क्या हुआ? और उड़ गया सुआ। क्या हुआ है? कोई काम करो, हमेशा ये याद रखो, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, लाभ हानि, हर कंडीशन में अपने आप को खुश रखने की भी कला सीखो। हर युद्ध में अर्जुन भी नहीं जीत पाया, कौल भीलों से अर्जुन बुरी तरह हार गया था। इसलिए निवेदन है कि जिंदगी में भगवान राम को भी अपनी सीता को खोना पड़ा था, और उसके बाद सीता को लाने में ही वनवास का पूरा टाइम खोना पड़ा था। और उसी झंझट में अपने भाई लक्ष्मण को बचाना मुश्किल हो गया था, बेहोश हो गया था। और उसी लफड़े में पूरी जिंदगी का टाइम गुजर गया। याद रखना, बड़े बड़े भगवान भी फीड खा जाते हैं, तुम तो साधारण इंसान हो। तुम जब हार जाओ तो भी 1 किलो मिठाई लेकर घर आओ, पति पत्नी माता पिता बैठकर एक एक पीस खा लो, और उसके बाद मुस्कुराकर सो जाओ। छोड़ो चंडाली का काम, दुखी होना छोड़ो। याद रखना, दुखी होना छोड़ना है। दुख आना ना आना ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। टोटल तुम्हारे हाथ में नहीं है हारना और जीतना, तुम्हारे हाथ में नहीं है नुकसान और लाभ, लेकिन तुम्हारे हाथ में इतना जरूर है कि दुख में भी दुखी ना होना। ये तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है उसको हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? दुख भी आए तो भी मुस्कुरा कर, गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जिंदगी में उसको जीना आ गया, इस जिंदगी में उसको जीना आ गया। थोड़ा जोर से ताली बजाओ। बंद करो प्रवचन, निकलो बाहर, हो गया प्रवचन। अर्जुन वाच, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ कौन है?
श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, दुखेश अनुद्विग्न मना, जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो, सुखेश विगत अस्पृहा, जो सुख के मिलने पर और सुख मिले इसका लालच ना करे, और वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्चते, जिसके भीतर मन के अंदर का राग खत्म हो गया है, भय भी खत्म हो गया है और क्रोध भी खत्म है। अब न क्रोध है न विरोध है, अब तो आत्म बोध है, न किसी से राग है, अब तो केवल मन में अनुराग है, आत्मा से अनुराग है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। आप कितना दुखी रहो, दुनिया को क्या परवाह तुम्हारी। तुम डिप्रेशन में रहो, किसको तुम्हारी परवाह है। बस थोड़े दिन तुम्हारे माँ बाप को परवाह है, ज्यादा डिप्रेशन में रहोगे पत्नी भी तुमको छोड़कर दूसरे पति का चुनाव कर लेगी। इसलिए प्रेशन वरेशन छोड़ो, सस्पेंशन सुधारो, ठीक ठाक रहो, नहीं तो पत्नी भी जाने वाली है। इस पागल के चक्कर में वो कहाँ तक पड़ेगी, जहां बैठते लार टपकाते रहते। मेरे सत्संग में एक आदमी आया, बोला कि मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा बुलाओ इस बेटा को प्रयाग कुंभ में, ये डिप्रेशन में है। तो हमने कहा मूर्ख, डिप्रेशन छोड़, नहीं तो पत्नी भी भाग जाएगी, अब बाप तंग हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा डिप्रेशन पे प्रेशन। पहले गलत काम करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, 10-20 लाख बर्बाद करता है, उसके बाद बैठ करके मुड़ नीचे लटकाता है और लार टपकाता है और डिप्रेशन बताता है। काहे का डिप्रेशन, ये कौन बीमारी है। गलत कर्म छोड़ो, डिप्रेशन क्या होता है। तो फिर जब मैं प्रवचन में पहुंचा 2019 के प्रयागराज के सत्संग में, तो वो नाच रहा था। तो हमने कहा इसका ये तो वही दिख रहा है डिप्रेशन वाला, ये नाच कैसे रहा। तो नाचने के बाद फिर मैं बुलाया उसको प्रवचन के बाद, हमने कहा तू नाच कैसे रहा था। बोले आपके शब्दों से डिप्रेशन खत्म हो गया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ। बोले अब नाचने का मन होता है, हंसने का मन होता है। तुम डिप्रेशन में रहो, टेंशन में रहो, स्ट्रेस में रहो, चिंता में रहो, दुखी रहो, रोते रहो, खूब बवाल बनाते रहो, दुनिया को तुम्हारी फिक्र करने का टाइम नहीं है। इसलिए भगवान अपनी जिंदगी की फिक्र स्वयं करो, अन्यथा परिवार भी किनारा ले लेगा और अकेले रह जाओगे, कोई साथ देने वाला नहीं। ये नौटंकी बंद करो। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, एक शराब की दुकान पर बोर्ड लगा था, तो उसमें एक मयूर बाजा इधर बजा रहा था, दूसरा मयूर बाजा उधर बजा रहा था, बीच में शराब की बोतल रखी थी और नीचे लिखा था नौटंकी शुरू। लोगों की नौटंकी शुरू है, पति पत्नी में नौटंकी, भाई भाई में नौटंकी, माँ बाप में नौटंकी, सास बहू में नौटंकी। नौटंकी करते हो, 10 टंकी कर दो, हटाओ, खत्म करो, नौटंकी बनाते हो। नाटक करने का टाइम यहां है। जिंदगी खो रहे हो, फालतू में बकवास करते हो। एक एक क्षण, इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। जिसकी जिंदगी का एक क्षण बहुत काफी होता है, उस जिंदगी के 10-10 घंटे तुम शराब के नशे में पड़े रहते हो। ये नौटंकी नहीं तो क्या है। और याद रखना, जीवन का 1 मिनट जिसने खोया है वो घंटों भी खो देगा, वो दिन भी खोएगा, रात भी खोएगा, महीना भी खोएगा, वर्ष भी खोएगा और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी खो देगा। पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोर गले, लहो विशाल परम पदव की सुयत सुबास थाले। मनुष्य जीवन को पा करके वृथा क्यों गवाते हो। बेविचार भी मत करो। बेविचार की घटनाएं देख देख कर, सुन सुन करके कलेजा कांप जाता है। अभी मेरठ में घटना हुई बेविचार की। पत्नी का नाम मुस्कान था, पति का नाम सौरभ था, और एक छिनरा आदमी था मुस्लिम, उसका नाम साहिल था। वो साहिल के साथ में फंस गई वो मुस्कान।
और दोनों ने मिल करके मार डाला सौरभ को, सगे पति को। 15 टुकड़े करके ड्रम में भर करके ऊपर से सीमेंट का मसाला भर दिया कि इसी के अंदर रहना, प्रेम से बाहर मत निकालना। लेकिन पुलिस वाले कृपा करके ड्रम लाद कर ले गए और फिर उसको बाहर निकाला, ड्रम काट काट के। उसमें 15 टुकड़ों में पति मिला और मोड़ काट के वो अपने बेबिचारी छिनरा के घर ले गई, नालायक साहिल के यहाँ। उसको मोड़ दिखाए, और वो भी मूर्ख पक्का छिनरा। जब ये अपने पति की नहीं हुई ये कुतिया, तो तेरी क्या होगी? तेरे से ज्यादा कोई मिल जाएगा तो तेरा भी मोड़ काट के वहां पहुंचा देगी। इस गदही के चक्कर में तू क्यों पड़ा, गधा कहीं का। तो मूर्ख लोग हैं, उसी कमर हिलाता है, नाचता है और हाथ इधर उधर घुमाता है, डांस करता है और दूसरे को डस लेता है, बेईमान कहीं का। यही जिंदगी है? नहीं, इस पति के साथ रहना है, छोड़ दो। उसके टुकड़े क्यों कर रहे हो? नहीं, इस पत्नी के साथ रहना, छोड़ दो, तलाक, कानून है, तलाक ले लो। लेकिन इस पत्नी को मारना क्यों? इसके टुकड़े क्यों करते हो? आलू काटने को कहो तो एक आलू नहीं काटोगे, हरामखोरी में बैठे रहोगे, अपने पति को काट के टुकड़ा कर दिया, फिर होटलों में घूम रहे हो। ये कोई जिंदगी है? जानवर से गिरी हुई जिंदगी इसी का नाम है। याद रखना, ये जानवरों से गिरी हुई जिंदगी जीने वाले लोग ही राक्षस कहलाते हैं, राक्षस कहलाते हैं। और जो संयम नियम की जिंदगी जीते हैं वही धरती के देवी देवता कहलाते हैं, देवी देवता कहलाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसमें कौन बहादुरी का काम है? चोर कहीं का, फालतू चोट्टी। अपने पति को मार डाला, पत्नी को मार डाला। ये मर्डर करने के लिए शादी किया था? मत कर शादी ना, ऐसे घूम, बेश्या बन, जो बनना बन। जब तेरे को बेश्या ही बनना है, तेरे को सांड जैसा घूमना है, तो शादी क्यों करता है? फिर उसका मर्डर करता, बकवास, फालतू, जेल में बैठा है, धूर्त कहीं का, इतनी बुद्धि नहीं। टुकड़े टुकड़े काटे जाते हैं, इसलिए ज्यादा मोह में भी मत पड़िए। याद रखना, परिस्थितियों को भांपना भी सीखो, कंडीशन को फीलिंग करना भी सीखो, और परिस्थिति को रीडिंग करना भी सीखो। ज्यादा घोंघा नाथ मत रहना, ढोंगी नाथ। गुम्मू बाबा बैठे हैं मुंह फुला के, मटिक मटिक धोंधा। समझ लो किसके मन में क्या चल रहा है, तुरंत सावधान हो जाओ। कम से कम जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर का। जान तो बचाओ, कितने खतरे चल रहे हैं। एक वो भी स्त्री है जो कहती है, हजारों साल कुंवारी रहूंगी, लेकिन विवाह जब करूंगी तो शंकर भगवान के साथ में करूंगी। ऐसा सती जी बोलती थी। सहस्त्र वर्ष मैं रहूं कुंवारी, और जब बरूंगी तो शिव जी को बरूंगी। सोचिए, एक वो भी तो नारी है जो पति के बीमार होने पर पंखा डुलाती है, पैरों में चोट लगती है, तेल लगाती है। इन्हीं को तो नारी के रूप में नारायणी कहा जाता है। यही देवियां पूजने योग्य होती हैं, पांव छूने योग्य होती हैं। होली के पर्व में, दिवाली के पर्व में हम लोगों को बचपन में माता पिता कहते थे, पूरे गांव की स्त्रियों के और बड़ों के पैर छू कर आओ। 5-6 घंटा लग जाता था पैर छूने में। शाम 6 बजे से स्टार्ट करते थे और 10 बजे रात को लौटते थे। और वे स्त्रियां थी एक महान, स्नान करके नए कपड़े पहन करके अपने घर के द्वार के बाहर बैठती थी। वो पैरा का अड़ुआ बनाकर उसी पर या बोरा बिछाकर, और उनके पैर हम लोग छूकर मस्तक में लगाते थे। यही तो देवी का रूप है, यही तो नारायणी है। उनकी पूजा हम लोग करके उसके बाद साधु हुए। हर साल यही होता था काम। नारी अगर अपने गुणों को संभाल ले तो उससे बड़ी सृष्टि में कोई देवी नहीं है। और नर अगर अपने सद्गुणों को, स्वभाव को, चरित्र को संभाल ले तो उससे बड़ा कोई नारायण नहीं है। नर में नारायण, नारी में नारायणी का रूप छिपा हुआ है।
बंद करूं कि और सुनाऊं? थोड़ा 10 मिनट और सुनो। बोलो अतिथि जी, थोड़ा मुस्करा दिया करो। हाँ, नहीं मुस्कराने डर लगता है। हाँ, बहुत गुम सुम बैठो, पहला मिलन है तो मैं सोचूंगा ये टम बम लेकर बैठा है, अब मैं भी गुम सुम प्रवचन करूँ ऐसे, ओम नाम तो गणपत गाऊंगा, तो तुम सोचोगे ये साधु है कि भालू है। मैं तो इसलिए जानबूझकर भी हंसता हूं ताकि मेरे से तुम्हारा भय खत्म हो, संकोच खत्म हो। नहीं, पहला पहला मिलन, संकोच में ही टाइम निकल जाएगा, प्रवचन चौपट हो जाएगा। पूर्व विधायक श्री अवधेश सिंह वजीरगंज को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। उनके सुपुत्र डॉक्टर शशि शेखर सिंह पधारे। खड़े हो जाओ भैया, डॉक्टर खड़े हो जाओ, को दवाई वही दे देना हमको, हम तुमको दुआ दे देंगे, तुम दवा दे देना। काहे की दवा दोगे, बीमारी तो कुछ है नहीं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पूर्व विधायक जी के सुपुत्र हैं। आरजेडी अध्यक्ष श्री दिनेश यादव जी वजीरगंज से। आहा, बहुत अच्छा। कल अपनी पत्नी को भेजना और परसों पति पत्नी दोनों आना। बैठो। ये क्या लिखा? पतेड़ पंचायत, पतेड़ पंचायत मुखिया डब्लू यादव। खड़े हो। कहाँ डब्लू? डब्लू तुमको डबल सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए डब्लू नाम। ठीक, तीनों दिन जुटे रहना बेटा। बैठो, आशीर्वाद है। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। खड़े हो। हाँ, ये तो मजे, इन्होंने तो सेवा कर दिया। अपने मन से बोला कि इस कमेटी को सत्संग कराने वालों को मैं 11,000 दूंगा। तो मैंने कहा ठीक। तो मैं सोच में पड़ गया, कमेटी को 11,000 मिला, हमको क्या मिला? हमको खाली घंटा मिला। तो मैं उसको समझाया, भैया ये संतों को भी दक्षिणा दे देना। तो बोला ठीक, दे देंगे। तो हमने कहा 500-500 रुपये 25 महात्मा इनको दे देना। तो बोले हाँ दे देंगे। तय हो गया ना? हाँ तय है, कल तक दे देना। बैठो, ताली बजा दो इनके लिए, स्वागत। तो फिर मैं सोचा ये संतों को मिल गया, लेकिन हमें क्या मिला? तो उनके साथ एक और आया था, वो महान व्यक्ति है। खड़े हो। क्या नाम है? प्रमोद। प्रमोद कुमार समाज सेवी है, तो उसको हमने गुरु सेवी बनाया। हमने कहा तुम हमको दान दे देना। तो सोचने लगा भैया ये तो गुरु फंसा लिया। तो हमने कहा तुम ज़्यादा नहीं, 1100 दक्षिणा दे देना। तो बोले ठीक है। तो वो भी फाइनल हो गया। बैठो। अमर शंकर उर्फ काका जी मुख्य पार्षद प्रतिनिधि। काका जी ने तो कहा है कल कोई रोड बन जाएगी। कौन सी रोड बनेगी? वो जो उखड़ा उखड़ा कंकड़ था वही वाला। हाँ, तो उसको बनवा दो तो हमको टहलने में आराम हो जाएगी। आज रात में बनवाओगे? आज रात हम फाइनल कर दो। बता दो, इतने बड़े गुरु आए तो रोड तो शुरू करो भाई। ठीक, ये हमारे श्री काका जी, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि काका साहब। कैलू टाइगर साहब। ओहो, कैलू टाइगर कौन है? हाँ ये देखो, वास्तव में टाइगर है, मूंछ पे ताव। टाइगर के पूंछ होती है, ये हमारा ऐसा टाइगर, इसके मूंछ है। हाँ, वास्तव में हिंदू धर्म की पहचान मूंछ भी हुआ करती थी। लोगों ने सब मूंछ कटा दी, दाढ़ी कटा दी। अब तो लोग खोपड़ी के चारों ओर बाल कटा देते हैं और बीच में चौराहा बनाते हैं, बिल्कुल ट्रैफिक सिपाही जैसा बाल उड़ रहा है। हाँ, बड़े मजेदार लोग। बैठो। कैलू टाइगर साहब समाज सेवी है, ये भी 2-3 दिन गुरु से भी रहना है। राम पुकार जी। अरे ये देखो साहिब साहब, अरे दान लेकर खड़ी है वो माता जी, इसका दान ले लो भैया, मान जाओ। नहीं वो मानेगी नहीं। हाँ इसका ले लो। एक दान डिब्बा वहीं रख दिया जाए, छोटा वाला। सामने विनोद यादव जी खड़े हो।
विनोद कुशल मंगल है? बस मुस्कुराइए थोड़ा। हाँ ये ठीक है। कहाँ घर है विनोद? आशीर्वाद माता जी। कमंडल उठा लाओ इधर, ले आओ इधर, अपना है। मनोज कुमार खड़े हो। आशीर्वाद मनोज। कहाँ रहते मनोज? हैं? क्या बोले? हरपेड़ा? हरपेड़ा घर पे? अरे घर किस गांव में है वो बात पूछ रहे हैं। रहते तो घर में सभी हैं, कोई पेड़ के ऊपर थोड़े रहता है। हैं? क्या बोले? हसरा के पास। हसरा, हंसते रहो, हसरा के पास रहते हैं। ये सब विशेष अतिथियों के नाम मैंने लिया है। धन्य हो, धन्य हो। ओहो, मदर डी बुधौल को जोड़ने वाला 113 फीट पक्का पुल का निर्माण भी कर दिया है। अरे गजब काम किया है। वजीरगंज बस स्टैंड में शौचालय बनवाया, वजीरगंज बाजार का सड़क बनाया, गरीबों की शादी विवाह, मरीजों का इलाज, अनाथ बच्चों की मुफ्त सेवा व्यवस्था किया है, शिक्षा व्यवस्था, सभी गरीबों की मदद करते रहते हैं। धन्य हो, धन्य हो। चिंटू भैया, तुम क्या नाम? चितरंजन चिंटू तुम ही हो? तुमरे सब लिखा है। हम भी एक यहाँ छोटा आश्रम बनाएंगे, हमारे आश्रम में पूरा सड़क ही सड़क घुमाई देंगे। मेरा सोच है, गया बिहार का तीर्थ है, तो गया में एक छोटा आश्रम बन जाए। डॉक्टर साहब, शशि शेखर साहब, सही है? तो जरा तुम भी सोचना सब लोग, क्योंकि हमारे सोचने से नहीं बनेगा खाली। जब आप लोग सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा और कोई ऐसा दानी मिल जाएगा जो 10-20 कट्ठा दान दे देगा और बस आश्रम बन जाएगा। ठीक है? फिर साल में 5-6 बार सत्संग होगा, फिर ज़्यादा यहीं रहा करूँगा मैं। ऐसे मेरा आश्रम लखीमपुर नेपाल बॉर्डर में है, और लखनऊ में है, राजस्थान कोटा में है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, और यहाँ भी बन जाए। अयोध्या बना रहे, लेकिन गया में भी बन जाए। जो लोग तीर्थ यात्री आवे तो अपने आश्रम में आराम करें, इधर उधर भटकना ना पड़े। कोई अस्थि विसर्जन करने आए, पिंडदान करने आए, तो रात्रि में उसकी सेवा का सौभाग्य आश्रम को मिले। हमारे बहुत से भक्त आए हुए हैं, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। प्रमोद कुमार कुशवाहा पटना से आए हैं, महान भक्त। खड़े हो प्रमोद। ये देखिए प्रमोद, गुरुदेव जी के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, मसूर दाल 1 किलो, आलू 5 किलो, सरसों तेल 1 पैकेट, और तेल 5 किलो, नमक 1 पैकेट, ये सब लेकर आए। हल्दी, मिर्चा, जीरा 1-1 पैकेट, केला, अंगूर, सेव, पेड़ा, संतरा, और कुंभ मेला की 4000 की राशि लाई, और 1100 अयोध्या के लिए संत मंडली को 50 रुपये, 501 संतों के लिए, गुरु जी के लिए 501, गौ सेवा के लिए 500। ये खड़े हैं, इनको तो आगे बुला लिया जाए, महादानी है। आ जाओ, वो कोने में सोफा खाली है, उस पर बैठो आकर। चलो आ जाओ, बुला लो इनको, ताली बजा दो इनके लिए। हमारे ये दान पात्र भी इनका ही है। मैं सोचा इसमें घी है, वो साधु खोला घी समझ के, निकला इसमें रुपया। वो मेरे से बोला दान पात्र। आइए यहाँ, ये इसको जरा वर्षा कर दीजिए। हाँ आ जाओ। हाँ ये इन्हीं का है ना प्रमोद कुमार, तुम्हारा ही तो है ये। नवादा, नवादा वाले कौन है भाई? जो नवादा का है उसका ये डिब्बा है। नवादा वाला कौन है? नवादा का कौन है? खड़ा क्यों नहीं होता?
अपना जिला भी याद नहीं, तुम्हारा है, आओ दौड़ कर आओ यहाँ। हाँ, तब तक हम भजन ऐसा गा देते सब झूम जाए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी संत लोग गाइए को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्ति साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला की रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सत्य गुरु नहीं और दूजा। सिवा तेरे सत्य गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही। पाप को मिटा करके धर्म को संवारा, मेरे प्यारे गुरुवर ने भक्तों को तारा। मेरे प्यारे गुरुवर ने भक्तों को तारा। दुखड़ों के धूपों में छैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान। बैठ जाए, सभी श्रोता बैठ जाए, प्रवचन चलने दो।
अभी दान मत करो माता जी, अभी नहीं, दान नहीं लेते हैं, बाद को आना, गड़बड़ हो जाएगा। चलो अभी नहीं, अभी नहीं, प्रवचन जब समाप्त होगा तब, अभी बैठ जाओ, संतोष से बैठो, प्रवचन हो जाए। हमारे जिला भोजपुर से महान भक्त श्री विजय प्रताप सिंह, नागेंद्र कुमार, नंदू भारती, संतोष कुमार, गौतम शर्मा, ये सब पधारे हुए हैं, उर्मिला देवी आजी, और कुछ सामग्री भी लाई। इनके लिए ताली बजा दो एक बार। राजू साव के पुत्र राजा बाबू नित्य दान का पात्र गत वर्ष लिया था। रोज 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया दान डालते, उससे उनके घर में सुख शांति और उन्नति की शुरुआत हुई है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा दो, उनके दान की वर्षा हो जाए। नित्य ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। नित्य ज्ञान सुनने से इस जगत की चिंता नहीं रहती है, प्रसन्नता मिलती है। और नित्य दान करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। नित्य दानी बनो, नित्य ज्ञान श्रवण करने के लिए श्रोता बनो। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में गुरु जी का नाम सर्च करो और नित्य प्रवचन सुना करो, बहुत सुख मिलेगा। कल रात्रि बेला में, रात को लगभग 10:30 बजे जमुई के पास में एक गांव है, वहां हम गए थे। पधरौनी, उनका बेटा हमारे साथ में साधक है। उनके पिताजी ये कितना बड़ा बाजा लेकर प्रवचन हमको सुना रहे थे, मेरा ही प्रवचन, और हंस रहे। उस बालक की माँ भी बहुत खुश थी। तो मैंने कहा, खुशी का रहस्य क्या है? बोले, प्रवचन सुनता हूँ, मन ठीक रहता है, यही खुशी का रहस्य। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कड़ कड़ खिलता है। याद रखना, जो लोग सत्संग खूब सुनते हैं, उनसे ही घर परिवार ठीक से संभल पाता है। अन्यथा इस दुनिया में कुसंग में पड़ करके मन बिगड़ जाता है, अनहोनी घटित होना शुरू हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और इंद्रियां चंचलता करके तुमको किसी दुष्कर्म में गिराने का काम करती। इसलिए सत्संग सुनो, सद्बुद्धि प्राप्त करो। कबीर साहब कहते हैं, को राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे। यदि राम रस पियोगे, युगों युगों तक जियोगे, जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। क्योंकि याद रखना, आत्मा का बोध जब हो जाता है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जीवित करने वाला अमर अखंड शाश्वत ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा, और मैं वह तत्व हूं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत माता। जिस तत्व को आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वह तत्व ये आत्मा है, और मैं आत्मा हूं। वेदों ने कहा है, अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म,
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वेद का ऋषि कहता है कि आत्मा के अलावा कहीं ब्रह्म नहीं है। जब ये आत्मा साधना के माध्यम से आत्यांतिक शुद्धता को प्राप्त होता है तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह के भीतर छिपा हुआ परम तत्व आत्मा ही परमात्मा की डिग्री को प्राप्त कर लेता है। मानव के रूप में वो महामानव देव मानव बन करके राम और कृष्ण का रूप लेकर के प्रकट होता है और फिर उनको भगवान मानकर हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। इस तत्व को पहचानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को जीवित रखने वाले परम पवित्र आत्मा हो। और ये मनुष्य का शरीर इस आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। पाया मानुष का तन आज कर लो भजन ना भुलाना, ये जीवन का क्या है ठिकाना। हमारे संतगण भजन गाते रहते हैं आत्मा के बारे में भी कि मोको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब से पूछा किसी ने कि भगवान कहां है, परमात्मा कहां है, तो भगवान की ओर से उत्तर आया कि मोको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहीं कबीर सुनो हो संतो सब सांसों की सांस में, मोको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। जब संत एकनाथ ने रामेश्वरम नाथ की यात्रा करते समय गंगा जल की सुराही एक गधे को पिलाया था और गधा पानी पीकर उठकर खड़ा हुआ, प्रसन्न दिखाई दिया। उनके सहपाठी सब नाराज हो गए। जब रामेश्वरम मंदिर में पहुंचे सबने गंगा जल रामेश्वरम नाथ को चढ़ाया। रामेश्वरम नाथ की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। जब हाथ जोड़कर खड़े हुए संत एकनाथ महाराष्ट्र के, तो आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ यहाँ क्यों आए हो? हम तुमको रास्ते में ही मिल गए थे गधे के रूप में। हमारा वास तो सभी शरीरों में है, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाता है। मुझे पहचानने के लिए प्रेम करुणा और सेवा की आंख होना चाहिए। जिनके पास प्रेम की आंख है वही सेवा के माध्यम से हमको पहचान पाते। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक भक्त कहता है कहां तुमको ढूंढूं कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का प्रभु पता तो बता दो। तो भगवान कहता है मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। अगर मन निर्मल हो जाए तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। निर्मल मन वालों को मैं खुद ढूंढ लेता हूं। मन निर्मल होना चाहिए। रैदास गुरु ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन अगर चंगा है तो कठौती की भी जरूरत नहीं है, फिर तो मन ही गंगा है और मन ही जमुना है। कठौती का क्या क्या लफड़ा बनाने का, फालतू कठौती ढूंढते घूमो, फिर न कठौती न कठौता। बस मन चंगा तो मन ही गंगा। मन ही में गंगा मन ही में जमुना, और मन ही में तीरथ मनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबे। सासु को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। माते पिता की सेवा करी के, माते पिता की सेवा करके, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम
काहे को जइबे। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, मलि मलि दाग छोड़इबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मंदिर किस लिए जाना है? मंदिर इसीलिए जाना है कि मेरा मन सुधर जाए, मन के अंदर गंदगी नहीं रह जाए, इसलिए मंदिर में जाना है। मंदिर में भी गए फिर भी माता पिता के प्रति क्रोध है, बच्चों के प्रति क्रोध है, परिवार में विरोध है, सब झंझट बना के रखा है, व्यभिचार कर रहे हो तो क्या मतलब? मंदिर इसलिए जाना है मन निर्मल हो जाए, तन निर्मल हो जाए, कर्म निर्मल हो जाए, स्वभाव सुंदर हो जाए, इसलिए मंदिर जाना है। और ये स्वभाव अगर सत्संग के मंदिर में प्रवेश कर जाओ तो सुंदर स्वभाव बन जाएगा, और जिसका सुंदर स्वभाव है उसका सुंदर भाग्य भी बनेगा।